पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज वो दिन आ गया जिसकी चर्चा पिछले कई वर्षों से लगातार हो रही थी। ममता बनर्जी के लंबे शासन के बाद अब बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज वो हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान कोलकाता की ओर खींच लिया है। 15 साल तक सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब विपक्ष में बैठने जा रही है और भाजपा ने इतिहास रचते हुए पश्चिम बंगाल में पहली बार अपने सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। सबसे बड़ी खबर, भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद के लिए सुवेंदु अधिकारी के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। जी हाँ, वही सुवेंदु अधिकारी जिन्होंने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराकर बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया था। लेकिन सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर हिंसा की आग में झुलस रहे बंगाल में भाजपा सरकार कैसे हालात संभालेगी। क्या बंगाल में अब राजनीतिक टकराव और तेज होगा और क्या भाजपा की ये जीत बंगाल की राजनीति में स्थायी बदलाव की शुरुआत है। 4 मई 2026 को आए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने रिकॉर्ड 207 जीते। 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने रिकॉर्ड 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 80 सीटों पर ही सिमट गई। इसी के साथ बंगाल में टीएमसी के 15 साल पुराने शासन का अंत हो गया और अब भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़े चेहरे सुवेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया है। शुक्रवार को कोलकाता में भाजपा विधायक दल की अहम बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह ने औपचारिक रूप से सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करते हुए कहा, मैं पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी होंगे। सुवेंदु अधिकारी की जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक बताया जा रहा है। उन्होंने भवानीपुर सीट पर सीधे ममता बनर्जी को हराया और यही मुकाबला पूरे चुनाव का सबसे चर्चित चुनाव रण बन रहा है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि भाजपा ने सुवेंदु अधिकारी के जरिए बंगाल में मजबूत हिंदुत्व, संगठनात्मक ताकत और आक्रामक नेतृत्व का संदेश दिया है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बीच बंगाल में हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में राजनीतिक टकराव और हिंसक झड़पों की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। सबसे ज्यादा सनसनी उस वक्त फैली जब सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और पीए चंद्रनाथ दत्त की हत्या की खबर सामने आई। इस घटना ने बंगाल की राजनीतिक सियासत को और गर्मा दिया है। भाजपा लगातार कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है और दावा कर रही है कि बंगाल में अब भयमुक्त शासन स्थापित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा का नया मंत्रिमंडल अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का मिश्रण हो सकता है। संभावित मंत्रियों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। इनमें शामिल हैं रत्ना देवनाथ, उत्पल महाराज, पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार, पूर्व एनएसजी कमांडो दीपांजन चक्रवर्ती। बताया जा रहा है कि भाजपा सामाजिक और भावनात्मक संदेश देने के लिए इन चेहरों को आगे ला सकती है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि भाजपा संगठन और सरकार दोनों में वैचारिक प्रतिबद्धता को प्राथमिकता दे रही है। सूत्रों की माने तो संघ परिवार से लंबे समय से जुड़े नेताओं को सरकार में अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि अब तक डिप्टी सीएम को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक बंगाल में कोई डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। भाजपा के विजयी नेता निशिथ प्रामाणिक ने इस जीत को बंगाल की जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा, यह जीत उन लोगों की जीत है जिन्होंने बंगाल में बदलाव, कानून व्यवस्था और खोई हुई गरिमा को वापस लाने का सपना देखा। तो क्या बंगाल में अब एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो चुकी है? क्या भाजपा बंगाल में अपने वायदों पर खरी उतर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंसा और राजनीतिक संघर्ष से जूझ रहे पश्चिम बंगाल में अब स्थिरता लौटेगी? फिलहाल पूरे देश की नजरें कोलकाता पर टिकी हैं, जहां सत्ता बदल चुकी है, लेकिन राजनीति का असली इम्तिहान अब शुरू होगा।